गुड मॉर्निंग मुंबई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित मधुकर और आज हम लोग चालू करेंगे चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज। जैसे हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हमारे पूर्वज जो थे वो पहले जानवर मार करके खाते थे, इधर उधर केव में रहते थे। पर मॉडर्नाइजेशन तो आएगा ना, बदलाव तो आएगा, डेवलपमेंट तो आएगा। तो वैसे ही इस तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पौराणिक शहर कैसे होते थे। जैसे शहर आज हमारा है, हमारा एक ड्रेनेज सिस्टम है, हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, हमें कोई आकर के बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, एजुकेशन सिस्टम है, ये सब चीज़ के बारे में। क्योंकि एक शहर बसता है लोगों से, और वो लोग जो होमोजेनिटी फॉलो करते हैं, माने कि एक तरह का दिमाग रखते हैं। वी इंडियंस हैव द इंडियन इंस्टिंक्ट, वैसे ऑस्ट्रेलियंस का ऑस्ट्रेलियन इंस्टिंक्ट है। सिमिलरली हमारे पूर्वज भी एक शहर बना करके रहे थे। एक नहीं, काफ़ी शहर थे वैसे तो आज हम लोग उस शहर के बारे में जानेंगे। ठीक है। यहाँ पे फिगर में यहाँ दो बच्चे दिखाए जाते हैं, एकदम क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे। एक का नाम है जसपाल, एक का नाम है हरप्रीत। ये दोनों खेल रहे होते हैं क्रिकेट। क्रिकेट खेलते वक्त जब ये लोग घर से बाहर जा कर के खेल रहे होते हैं, तभी ये लोग देखते हैं कि घर के बाहर कुछ लोग हैं जो एक सड़े से गले से पुराने से बिल्डिंग को देख करके कह रहे हैं कि वाह, क्या आर्किटेक्चर है, क्या खूबसूरती से बनाया गया है। जिसको बच्चा लोग एक हॉन्टेड हाउस समझता था, भूतिया घर समझता था। ठीक है। और वो लोग ये भी देख रहे थे कि सब बोल रहे थे कि कुछ वुड में कार्व किया हुआ है, कुछ लकड़ी में कुछ बनाया गया है बहुत खूबसूरत सा। ठीक है। तो ऐसा कुछ था। तो वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर टू सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। हम सब की जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, पौराणिक चीज़ें होती है जिसको हम लोग संजो करके रखना चाहते हैं। तो वैसे ही ये बच्चे देख रहे थे कि कुछ लोग हैं जो ये बात कर रहे थे कि हमें नेता को लिखना चाहिए कि आप लोग कुछ अरेंजमेंट करें ताकि इस खूबसूरत से बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जा सके। मतलब ये ऐसा ही रूइन ना हो जाए। ठीक है। वो लोग बहुत ही सोचने लगे कि ऐसा क्यों, ये तो बेकार बिल्डिंग है, इसको तोड़ करके नया बनाना चाहिए। ये पुरानी बिल्डिंग को वापस रेनोवेट कराने का क्या मतलब है। तो इसी चीज़ के बारे में अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। बहुत लोगों ने सुना होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। पर अब लोग हम लोग जानेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हम लोग का ये मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन था। ठीक है। उसके आसपास में इजिप्शियन सिविलाइजेशन या फिर एक और क्या नाम था, एम से कुछ नाम था, बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, उसका क्या था, कौन सा सिविलाइजेशन का नाम था, मेसोपोटामियन, यस, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है। तो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। बहुत बारी जो पुरानी बिल्डिंग होते हैं वो सब का कुछ ना कुछ कहानी होता है। ठीक है। बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। 150 साल पहले, माने कि 150 साल पहले, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे, तो उन्होंने एक रेलवे लाइन बिछाने का कोशिश किया था। ठीक है। पंजाब के साइड में, वो पंजाब का साइड माने कि पाकिस्तान के साइड पे। ठीक है ना। जब उन्होंने रेलवे लाइन बिछाना चालू करा तो उनका जो है पाँव पड़ा किस पे पता है? एक गत्थे पे। गत्था माने कुछ स्टोन्स का, कुछ वुड का बना हुआ सामान पे। उनको लगा कि ये कुछ बेकार सा है। ठीक है ना। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि ये हाई क्वालिटी ब्रिक्स है। माने कि ऐसे पत्थर जो अच्छी क्वालिटी के हैं। माने ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन से नेचुरली उत्पन्न हुए हैं, उनको किसी ने बनाया है। तो उन्होंने वहाँ से 1000 ब्रिक्स उठा करके, ठीक है, जो भी वो ओल्ड बिल्डिंग का वॉल में जो भी ब्रिक्स था ना, वो लोग उठा करके उसको रेलवे लाइन बिल्ड करने में लगा दिए। ठीक है। मेनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जिसमें से कई सारे बिल्डिंग्स तो डिस्ट्रॉयड थे। मतलब कि रेलवे लाइन बिछाते बिछाते वो एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहाँ पे बिल्डिंग्स थे टूटे फूटे। पर वो लोग जब ध्यान से देखे ना तो वहाँ पे ब्रिक्स थे, एक हाई क्वालिटी ब्रिक्स, जो कि उनको ज़रूरत था। तो वो लोग वहाँ से उठा करके, ताकि उनका कॉस्ट बच जाए, तो वो उठा करके अपना रेलवे लाइन्स बनाने में लगा दिए। ठीक है। और उनको ये भी पता चला कि वहाँ पे आधे से ज़्यादा बिल्डिंग तो खराब है, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ऑलरेडी, टूटे फूटे हैं। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, तो 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक साइट खोजे। ठीक है। एक साइट खोजे जो कि ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है। हमारा सब कॉन्टिनेंट, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें सबसे ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है, जिसको बोलते हैं हड़प्पा। ठीक है। ठीक है। ये जो है करीबन 4700 ईयर्स अगो
मतलब कि 4700 साल पुराना इतिहास के साथ बना हुआ ये बिल्डिंग है। और जो यहाँ पे लोग रहते थे उस सिविलाइजेशन को बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। कई बारी जो है लोग पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ करके नया कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि पुरानी बिल्डिंगों को प्रिजर्व करना, उसको कंजर्व करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या आपका सोच है? बता सकते हो आराम से कमेंट में। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज? इतना क्या खास बात है भाई? पुराने तो बिल्डिंग्स होंगे, तो उसमें इतना क्या जानने का बात है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही अभी से बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड और मॉडर्न सिविलाइजेशन था। क्योंकि हड़प्पा के जो बिल्डिंग्स है उसमें सीवेज सिस्टम है, उसमें आपको ग्रेनरीज है, माने कि फूड स्टोर करने के लिए अलग से जगह बनाया गया है, नहाने के वक्त अलग से रूम्स है लोगों को चेंज करने के लिए। फिर बहुत खूबसूरत सिस्टम है उनका। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 5000 साल पुराने व्यक्तियों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, जबकि 12000 साल पहले तो खेती चालू हुई है, 12000 साल पहले लोग जो है केव पे रहते थे, तो आप 5000 साल पुराने लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उनका सीवेज सिस्टम, उनका सिस्टम कमाल का है। आप पढ़ोगे जानोगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, पर मैं आगे पढ़ता हूँ फिलहाल तो। मेनी ऑफ दिस सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। उसमें से आधे से ज़्यादा शहर थे जो हड़प्पा में पाया गया, उसमें आधे से ज़्यादा शहर थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। ठीक है। कुछ जो थे वो वेस्ट में पर हायर थे, मतलब कि ऊंचे बिल्डिंग्स थे वो लोग वहाँ पे। और कुछ जो है जो ईस्ट में थे वो थोड़े नीचे थे। जो हायर वाले थे उसको बोलते थे सिटाडल्स हैं। ऊपर वाले को हम लोग बोलते थे सिटाडल्स, और नीचे वाले को हम लोग बोलते थे, नीचे वाले को हम लोग कोई नाम तो नहीं दिए पर उसको बोलते थे लोअर टाउन। ठीक है। शायद हो सकता है कि ऊपर वाले में जो उच्ची जाति के होंगे या फिर जो अपने आप को हायर क्लास के समझते होंगे वो लोग वहाँ रहते होंगे, और लोअर टाउन में जो लोअर क्लास के होंगे वहाँ रहते होंगे। पर ऐसा कोई मैन्युस्क्रिप्ट या फिर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि उस टाइम पे ऐसा कोई सिस्टम था जहाँ पे ऊंच नीच ऊपर नीचे का जाति किया जाता था। ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको एक फ़ोटो दिखा दूँ, कमाल का फ़ोटो है ये, देखो। ये है हड़प्पा, ठीक है ना? ये दिख रहा है? ये हड़प्पा है, ये पाकिस्तान में भी पड़ता है। और ये 5 नदी इंडस का जो ट्रिब्यूटरी है उसके पास है। सिटीज़ का एक जगह पे रहने का मतलब यही है कि आस-पास रिसोर्सेज़ है तभी वो वहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है? और भी एक सेकंड दिखा दूँ, ये आप देख रहे हो? ये हड़प्पन सिविलाइज़ेशन का जो जगह है यही है ये। ठीक है? ये कुछ ऐसा ही दिखता है। ये ऐसे ग्रेट बाथ है जहाँ पे लोग अपना स्नान किया करते थे। इधर आसपास चेंजिंग रूम्स थे जैसा कि माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। हम लोग वापस अपनी जगह पे पहुँचते हैं। तो वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। तो बेक्ड ब्रिक माने क्या? ब्रिक को तो पकाया जाता ही है, ईंट भट्टी तो नाम सुना ही होगा। ठीक है। तो जो दीवार थे वो ब्रिक्स के बने हुए थे उस पार्ट में। एंड द ब्रिक्स वेर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। मतलब इतने अच्छे बनाए गए थे, ईंटें इतने खूबसूरत थे। अभी क्या होता है कि अभी 10-15 साल में झड़ने लगता है, मेरा ही घर जड़ रहा है। हाँ, तो वैसे ही उस टाइम के ब्रिक्स इतने ज़्यादा मजबूत थे, इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतने अच्छे से पकाए हुए थे कि वो हज़ारों हज़ार साल रह गए। आप समझो ना, 4700 ईयर साल पहले हड़प्पा को खोजा गया और अभी 80 साल पहले हम लोग उसका अवशेष को ट्रैक कर पा रहे, ट्रेस कर पा रहे हैं। कैसे? ब्रिक्स है तभी तो, मॉन्यूमेंट्स है तभी तो। मतलब कितना अच्छा बनाया गया है, इतना अच्छा क्वालिटी का है कि वो आज तक एग्जिस्टिंग है। ठीक है ना? तो द ब्रिक्स वेर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। तो वॉल्स के बीच में जो पैटर्न रहता है, जैसे कि जैसे एक सेकेंड, जैसे कि ऐसे कुछ होता है ना, ये बीच में ब्रिक्स लगाए गए हैं, इतने कमाल के हैं कि वो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है ना? दिस सिटीज वेर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। जैसा कि अभी मैंने फोटो में दिखाया कि वो सिटी जो है वो पाकिस्तान में और गुजरात में पाया जा रहा है, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, ये सब जगहों पे पाया जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दिस सिटीज। तो आपको कैसे पता चलता है कि वहाँ पे सिटी था, वहाँ पे सिविलाइजेशन था? वहाँ पे जो जो अवशेष मिलते हैं, जैसे सील्स, बीड्स, कॉपर टूल्स, या फिर वेट्स, स्टोन वेट्स, डिजाइन इन ब्लैक्स, ये सब। अब आप समझ ही लो कि अगर बीड्स है वहाँ पे तो इसका मतलब है कि लोगों के पास इतना बुद्धि है कि वो खूबसूरती को पहचान पा रहे हैं। अगर पॉटरी है तो इसका मतलब है कि वो समझ पा रहे हैं कि उनको खाना बनाने के लिए, खाना स्टोर करने के लिए, पानी लेने के लिए पॉटरी का आवश्यकता है। कॉपर टूल्स है, मतलब कि उनको
मिनरल्स एक्सकावेशन का नॉलेज है ना? तभी तो ऐसा कुछ हो रहा है ना। तभी इससे आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वहाँ पे एक सिविलाइजेशन बसी थी, जिस सिटी का नाम था हड़प्पा, और उस सिविलाइजेशन का नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जैसे जहाँ पे फोटो में देखा जा रहा है, ये देखो ये है हड़प्पा, है ना। अभी जैसे मैंने फोटो में दिखाया, ये रहा, ये है हड़प्पा, ये राखी गढ़ी, ये कालीबंगन, फिर गंवेरी वाला, ये जो है राजस्थान में आ जाता है। और ये जो पार्ट है हड़प्पा का, जो पार्ट है वो इंडिया का बाहर का है ना। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं सिंध, जहाँ सिंध नहीं वहाँ हिंद कैसे। हमारा सिंध हमें हमें अपनी पहचान देता है। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड इन ऑन द सिटाडेल, फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड अ ग्रेट बाथ। कुछ सिटीज में जो है स्पेशल बिल्डिंग बनाए गए थे सिटाडेल पे। सिटाडेल का मतलब जो मैंने बताया ना कि सिटाडेल दो टाइप का जगह था, एक जो ऊपर में था, मतलब कि जिसके बिल्डिंग बहुत हाई हुआ करते थे, और एक जो है वो नीचे में था, मतलब कि ईस्ट में कहा जाए तो, जिसके बिल्डिंग्स छोटे छोटे थे। यहाँ मान लो कि एक जगह हो गया जहाँ पे छोटे छोटे घर है, और एक जो हो गया वो थोड़ा सा ज़मीन से उठ के ऊपर है, बिल्डिंग्स उसके हाई है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जैसे मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ का था थिंग, अभी मैंने फोटो दिखाया ना, ये एक ग्रेट बाथ है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे लोग नहाते थे, इस साइड पे लोग कपड़े चेंज करते थे। तो मोहनजोदाड़ो का वो सीन था। एंड दिस वाज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार। तो ये तो मतलब देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो है ब्रिक से बने हुए थे, प्लास्टर लगाए हुए थे, एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। नेचुरल टार का भी इस्तेमाल करके वहाँ पे एक टाइट लेयर बनाया गया था ताकि वाटर जो है वहाँ से सीप ना करे। इसका मतलब है कि उनके पास इतना तकनीक था कि वो सोच के रखे थे कि पानी कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे नहाना है, फिर सबकी सेफ्टी के लिए, प्रिवेसी के लिए घर भी बनाने हैं ताकि वो लोग वहाँ पे चेंज कर सके। मतलब कि सिविलाइजेशन एक बन चुका था, क्योंकि एक सिविलाइजेशन ऐसा ही होता है जहाँ पे कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ प्रोटेक्ट के लिए होते हैं, कुछ के पास दिमाग होता है जो शासन कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, फिर फिलोसोफर्स, ये सब से मिल कर के बनता है। हालांकि उस ज़माने में लोग कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा दिमाग लगाते थे, खाना खाने पे, खाने बनाने पे उतना अथॉरिटी, उतना पावर नहीं था, राजा सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, 4700 साल पहले। इंडिया में तो एटलीस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है। इजिप्शियन में भले ही है, फ़ारो हुआ करते थे वहाँ पे। फ़ारो, फ़ारो का स्पेलिंग होता है P A, फ़ाराओ, ठीक है, ऐसा कुछ है। There were steps leading down to it from two sides where there were rooms on all sides। तो वहाँ पे जो बात है, मतलब वो जो बाथ सिस्टम है, ग्रेट बाथ, ये जो है वहाँ पे स्टेप्स थे, स्टेप्स से नीचे जाने का, और आसपास में अलग अलग आपको मीन्स रूम्स मिलेंगे चेंज वगैरह करने के लिए, ठीक है। हालांकि एंड ड्रेन्ड आउट फॉर यूज परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टू डिप इन द टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। कहा जाता है कि वो समारोह के लिए था, जो ग्रेट बाथ सिस्टम है वो समारोह के लिए था। कोई बड़ा फेस्टिवल होता था तो लोग आकर के वहाँ पे नहाते थे, वहाँ पे अलग अलग रिचुअल्स बनाए जाते थे, उसके लिए था। कई आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि वो टैंक्स और वो जो बाथ सिस्टम था वो सिर्फ राजा रानियों के लिए था। हालांकि ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला जिससे पता चला कि वहाँ पे कोई अथॉरिटेरियन पावर था, चाहे वो राजा का हो चाहे वो रानी का हो। अदर cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars. Fire altars where sacrifices may have been performed, and more cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses। मतलब कि कहने का मतलब है कि कुछ अलग शहर जैसे कालीबंगान, यहाँ पे जो है कालीबंगान, ये रहा कालीबंगाल, यहाँ पे लोथल होगा, आपको मैं फोटो दिखाता हूँ एक सेकंड। और यहाँ पे ये जो है ना फायर ऑल्टर्स, फायर ऑल्टर्स क्या होता है, ये है फायर ऑल्टर्स, ये फायर ऑल्टर्स है। यहाँ पे लोग जो है समाधि वगैरह बनाते थे, हवन वगैरह करते थे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये रहा, ये देख रहे हो आप, लगता है यहाँ पे नहीं है, जस्ट सेकेंड। ये मोहनजोदाड़ो, लोथल, ये गुजरात में लोथल पड़ता है। मोहनजोदाड़ो भारत के बाहर है, ये पाकिस्तान, सिंध में, सिंध प्रांत में जाता है पाकिस्तान के। और भी है, ये ग्रेट बात है जो मैंने अभी फ़ोटो दिखाया है, यहाँ पे लोग नीचे जाते थे डुबकी मारने के लिए, और आसपास कमरे हुआ करते थे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि सिविलाइजेशन जो था, मतलब था वहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हरप्पन सिटीज़। तो ऐसे ब्रिक का अरेंजमेंट हुआ करता था। चलो हाउसेज, ड्रेन्स इन सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं।
अब सिविलाइजेशन है तो वहाँ घर तो होगा, सड़कें तो होंगी, ड्रेन्स तो होगा, ठीक है। तो जनरली हाउसेज वेर आइदर 1 और 2 स्टोरीज, या तो वो एक तला होगा या फिर 2 तला, 2 मंजिला बिल्डिंग होगा विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, ठीक है। मतलब कि कोई भी खुला एरिया में रूम्स बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बेथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कुछ के पास अपना खुद का बेथिंग एरिया था, या फिर कुछ के पास जो है अपना खुद का कुआं था जो कि पानी सप्लाई करता था। मेनी ऑफ दिस सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स, मतलब आधा से ज़्यादा सिटीज, मतलब मैक्सिमम सिटीज में जो ड्रेन्स था, ड्रेन्स में ना मतलब आप नहा रहे हो तो पानी घर में नहीं जाएगा ना, उसको किसी रास्ते से निकलना होगा, तो वहाँ पे नाली का सिस्टम था, सीवेज सिस्टम था वहाँ पे। हाँ, मतलब आप नहा रहे हो तो पानी बाहर निकल जाएगा वो सीवेज से, और पानी जो है बाहर चला जाएगा, घर पे नहीं रहेगा। नोटिस हाउ केयरफुली दे वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस, ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट द वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। अब ध्यान से देखो कि सब में जो है स्लोप है, ये कैसे पानी जो है बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्लोप बनाया गया है। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू बिगर वंस। और बहुत सारा जो हाउसेज का जो ड्रेन्स था, हाउसेज का जो नाली था, मान लो कि यहाँ पे एक घर बना रहे हैं, घर से यहाँ से नाली निकला, वो जो है रास्ते से पार होते 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 होते, ठीक है, ये कनेक्ट करता था बड़े ड्रेन से, और ऐसे करते करते वो समुद्र में जो नदी है, सिंधु नदी का ट्रिब्यूटरीज में वो गिर जाता था। मतलब कि आप जो है उस टाइम पे भी सेवरेज सिस्टम था। वाह, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी जिंदगी में। ऐसा भी कभी हो सकता है कि 4700 साल पहले का लोग सीवेज के बारे में सिर्फ सोच रहा है, जबकि आज देखो आपके घर के बाहर गंदगी ही गंदगी है, सीवेज के नाम पे एकदम कचरा है। As the drains were covered, inspection holes were provided and intervals to clean them. वाह, हालांकि ड्रेन्स जो है वो कवर्ड रहते थे, होल्स वहां पे अलग से बने हुए थे ताकि इंस्पेक्शन किया जा सके कहीं क्लॉगेज तो नहीं हो रहा है। देख रहा है मॉडर्न हाईटेक सिटी। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रॉब्ली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। जितना ये जो घर, ड्रेन और स्ट्रीट्स बनाए गए थे, ये सब जो है एकदम बारीकी से प्लान करके बिल्ड किए गए थे, एक ही बार में सबको। List at least two differences between houses described here and that you studied about in chapter 2। यहीं पे बता देते हैं ना। दो डिफरेंस में पहला डिफरेंस क्या था कि यहाँ का सिटीज के पास जो है पूरा बुद्धिमत्ता है, माने कि पूरा सिविलाइज है, ड्रेनेज सिस्टम है आपको। फिर ये आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख लेना कि पहला जो है ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। दूसरा ग्रेट बैथ है, माने कि आपके पास कम्युनिटी है। तीसरा कि यहाँ पे ऊंचा नीचा भी है, माने कि एक जगह जो है सिटाडेल है और एक जगह लोअर हाउसेस है, सिटाडेल और लोअर हाउसेस। वहीं पे जो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े हैं प्लेस्टोसिन पीरियड के बारे में, उसमें क्या है, उसमें सिर्फ केव्स है। ऐसा जगह जिसमें प्रोटेक्शन है फ्रॉम हीट और रेन, पर ऐसा कुछ रूफ नहीं है, कुछ सिक्योरिटी प्रिवेसी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जब चाहो तब रह सकते हो, नहीं रह सकते हो कोई मतलब नहीं, वो बस पानी के पास होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो यही डिफरेंसेस है, तो बहुत बेसिक डिफरेंसेस है। लाइफ इन द सिटी, जिंदगी कैसा हुआ करता था। हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। ऐसा माना जाता है कि हरप्पन सिटी जो है वो काफी बिजी रहने वाला शहर था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, दे वर प्रोबेबली द रूलर्स, प्रोबेबली द रूलर्स, ये याद रखना, प्रोबेबली द रूलर्स। ऐसा कोई 100% नहीं है कि वहां पे रूलर्स था, ठीक है। जो लोग कंस्ट्रक्ट करते थे स्पेशल बिल्डिंग्स को, वो हो सकता है कि रूलर हुआ करते होंगे। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल। और ये माना जाता है कि शायद जो रूलर्स थे वो लोग लोगों को अलग अलग लैंड में भेजते होंगे मेटल और या फिर स्टोन्स और दूसरा चीज जो उनको जरूरत था वो मंगाने के लिए। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves। और वो लोग ये सब चीजें रखते होंगे, ये सब माना गया है। ऐसा कुछ अवशेष मिला नहीं है, ठीक है, ये मान सकते हैं क्योंकि हर जगह जो भी सिविलाइजेशन है सर में कोई ना कोई रूलर होता है, पर ऐसा कुछ मिला नहीं, रूलर का पहचान के लिए कुछ मिला नहीं। बस सिटाडेल देख करके बोलते हैं कि वो ऊंचा बिल्डिंग है तो शायद वहां पे ऊपर के लोग रहते होंगे, पर माना गया है। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। वहां पे लिखने वाले लोग थे, ठीक है। स्क्राइब्स माने जो लिखता है, लिखने वाले लोग थे जो लोग अपने इतिहास के बारे में लिखना चाहते थे। प्रिपेयर द सील्स, परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। हालांकि उन्होंने लिखा है, हरप्पन सिविलाइजेशन बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर हमारे समझ में नहीं आएगा, वो हमारे औकात के बाहर है, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज है वो वही समझते हैं, उसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है। सबके लिए स्क्रिप्ट होता है ना, जैसे हमारे पास है क ख ग घ, हम लोग पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कोई क ख ग घ कि क का मतलब ये होता है और ये जो ड्राइंग बना हुआ है इसका मतलब ये होता है, हम लोग
बहुत ही प्रोबेबिलिटी लेकर के चल रहे हैं कि इसका मतलब शायद ही होगा, तो हम लोग कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं इसको डिकोड करने का। बिसाइड देयर आर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, और उसके साथ साथ मतलब सुंदर बिल्डिंग तो वहाँ पे था ही साथ वहाँ पे बीड्स, जेम्स, कॉपर्स, मेटल्स वगैरह लाने के लिए लोगों को भेजा जाता था, और वो अलग अलग जगह से ला करके इकट्ठा करते थे। हालांकि जिस सिटी में वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा खनिज पदार्थ था, पर वो लोग जाकर के लेकर के आते थे, और यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन्स थे जो खूबसूरत घर बनाते थे, घर के लिए खूबसूरत चीज़ें बनाते थे, जैसे टेराकोटा टॉयज। ये जो है आजकल काफ़ी चला हुआ है ये टेराकोटा टॉयज। मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ, मेरे पास था ये। टेराकोटा टॉयज जो है ये बर्न्ड क्लेज होते हैं। जो भी क्ले होता है ना उसको जला दिया जाता था कि वो हार्ड हो जाए, और फिर ऐसा टॉयज बनाया जाता था। ये लोग घर पे रखते थे, जैसे हमारे यहाँ प्लास्टिक के मिलते हैं अब, वो लोग जो है क्ले का बनाते थे अपने लिए। ठीक है। ये है स्ट्रीट्स जहाँ से लोग चलते थे, और ये दूसरा वाला जो है ये है वेल। ठीक है ना, एक कुआं है। अब बोल रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी। अब कैसे बताएं मेहरगढ़ में कौन लोग रहते थे, हम कैसे बताएं। पर फिर भी अगर कोई मिलता है तो विल हैव अ टॉक। हरप्पन सील, द साइंस इन द टॉप, ये सील है। इसमें हमको पता चल रहा है कि ये कोई जानवर है, हो सकता है कि ये एक जीब्रा हो। ठीक है, और ये इस भाषा को डिकोड करना इज स्टिल डिफिकल्ट, हमको नहीं मालूम ये क्या है। New crafts in the city. Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone. हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, देखने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या फाइंड किया, उन्होंने देखा है कि स्टोन्स है, सेल एंड मेटल है, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर एंड ब्रोंज वेर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। मतलब कि दो तीन चीज़ है। वेपन्स, पहला तो हंटिंग के लिए, ठीक है ना, पहला हम लोग वेपन बनाते थे कॉपर ब्रोंज से। दूसरा है ऑर्नामेंट्स बनाते थे, जो सब जगह पे लोगों को खूबसूरत दिखने का आदत है। तो जैसे राजा लोग पहले पहनते थे कान वाली, गले में मालाएं पहनते थे, सर पे जो पगड़ी के लिए पहनते थे। महिलाएं भी बहुत सारे साज सज्जा के लिए चीज़ें बनाते थे, वैसे ही लोग जो है ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, वेसल्स बनाते थे। अब ये वेसल्स एज एन कंटेनर या फिर सुंदर दिखने के लिए, घर पे रखने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर जमाने भर से चला रहा है, मतलब सबको चाहिए गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। मतलब सबसे ज़्यादा जो तवज्जो का बात ये है कि वहाँ पे बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स पाया गया है। समझ रहे हो, मतलब कि उनके पास दिमाग था पहली बात तो खूबसूरती के लिए, दूसरा वेट शायद वो लोग इस्तेमाल करते होंगे बार्टर सिस्टम के लिए, कि आप अगर अनाज वनाज लेना है तो, मतलब कि उनके पास अब अकल आ गया है सामान बेचने के लिए। ठीक है। तीसरा ब्लेड्स, ब्लेड्स का इस्तेमाल वो लोग बाल वाल छिलने के लिए करते होंगे, और क्या। द हरप्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। वो लोग स्टोन से सील्स बनाते थे। दे आर जनरली रेक्टेंगुलर, हालांकि वो रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। उसमें कुछ टाइप का एनिमल बना हुआ था, होता था। अब इसका मतलब क्या है वो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि वो एक आई मीन कैश के रूप में काम करता होगा, कि लोगों को वो ऐसे करेंसी चलता होगा वहाँ पे। एंड द हरप्पन्स आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस। वो लोग पॉट्स भी बनाए थे बहुत खूबसूरत डिजाइंस के साथ। व्हाट मेटल्स यूज्ड इन द विलेजेस यू लर्नड इन चैप्टर 2। मेटल्स यूज होते थे क्या? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े मेटल्स यूज होते थे? नहीं, वो तो स्टोन एज के बारे में पढ़े थे, वहाँ पे कोई मेटल्स के ना बारे में था नहीं। था क्या? कॉर्जाइट था, कॉर्जाइट पर मेटल नहीं होता है। वह स्टोन यूज टू मेक वेट्स, वह स्टोन यूज टू मेक वेट्स। नहीं, उस टाइम पे वेट्स का कोई काम नहीं था, वो लोग वेट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। कॉटन वॉज प्रॉबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 साल पहले। एक्चुअली पीसेस ऑफ क्लोथ वेर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ द सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स इन मोहनजोदड़ो। मतलब कि आज से 7,000 साल पहले कॉटन का खेती होना चालू हो गया था क्लोथ बनाने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइंस। स्पिंडल वॉल समझते हो? तो मैं दिखाता हूँ आपको फोटो। ये है स्पिंडल वॉल्स। जैसे गांधी जी के चरखे ने किया कमाल, वैसे ही ये स्पिंडल वॉल्स है जिससे कपड़ा बनाते हैं। ये जो है ना, ये देख रहे हो, ये ठीक है। स्पिंडल वॉल्स बनाया गया हुआ था टेराकोटा एंड फाइन से। इसका मतलब है कि वो कपड़े पहनते थे, मतलब अच्छे कपड़े पहनते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग पत्ता वत्ता पहन करके, ये सब आदिवासी लोग पहनते हैं, पर ऐसा कुछ है।
ठीक है. Faience is unlike stone or cell, they are found naturally. Faience is a material that is artificially produced and the gum was used to shape and shine. ये है फाइंस, ठीक है ना. ये आर्टिफिशियली जो मिलता है, ये ब्लू और सी ग्रीन कलर का, तो ये दोनों को मिला करके वो बनाया जाता था. और वो लोग जो जो स्पिंडल वॉल्स हैं, इसमें कॉर्ड्स या फिर थ्रेड मिला करके वो लोग कपड़े वगैरह बनाते थे. कुछ कुछ लोग थे जिनको स्पेशलिस्ट कहते थे. स्पेशलिस्ट मतलब वो जो किसी एक पर्टिकुलर काम में महान थे, जैसे स्टोन कट करना या फिर बीड्स को पॉलिश करना या फिर सील्स को कार्व करना, ये सब काम में वो लोग महान थे. लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 26 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज सोन एंड दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन. आप ये देखो, ये कितना खूबसूरती से बनाया गया. इसके अंत में मैं आपको एक कमाल की चीज़ बताऊंगा. चैप्टर खत्म हो जाएगा तो. Not everybody could have been a specialist. We don't know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some men may have been specialists. यहाँ पे सब जो है अंदाजे पे काम चल रहा है. हो सकता है कि कोई आदमी स्पेशलिस्ट हो या फिर कोई औरत या फिर दोनों. In search of raw materials are substances that are either found naturally or produced by farmers or herders, and these are then processed to produce finished goods. रॉ मटेरियल्स जो है वो या तो नेचुरली मिल जाते थे या फिर फार्मर्स और हर्डर्स ढूंढ करके ले आते थे, जैसे कि वुड हो गए या फिर मेटल हो गया या फिर और भी कुछ फ्रूट्स वगैरह हो गए. ये सब जो है रॉ मटेरियल है अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ. कॉटन जो है फार्मर्स उगाते थे ताकि कपड़े बना सके, और उसी के दौरान जो सील्स बनाए गए हैं वो शायद सील्स एज इन करेंसी काम करते थे कि आप एक सील दोगे तो आपको एक कपड़ा मिलेगा. शायद ऐसा कुछ हो सकता होगा. वहाँ पे बिजनेस सिस्टम चल रहा होगा. Some of the raw materials that the Harappans used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver और ये सब प्रीशियस स्टोन जो है वो बहुत सारे तो वहीं पे मिलते थे हरापा के साइड में, और बहुत सारे हो सकते कि बाहर से भी लाए गए हुए हैं. जैसे हरप्पन प्रॉबेबली गॉट कॉपर, शायद वो राजस्थान से लेकर के आए हों या फिर ओमान से लेकर के आए हों, जो कि पीछे है अफगानिस्तान के. ठीक है. और हो सकता है कि टीन टीन जो कि कॉपर और ब्रोंज को मिल करके बनता है. ये याद रखना यार, कॉपर प्लस ब्रोंज, कॉपर प्लस सॉरी जस्ट सेकेंड, टीन नहीं, कॉपर प्लस टीन जो है वो ब्रोंज बनाता है. Cu+Sn इज इक्वल टू ब्रोंज. तुम्हारे शायद 7 के साइंस में ये सवाल पूछ ले. मैं हैव बीन ब्रॉट द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. शायद ये ब्रोंज जो है वो शायद वो लोग अफगानिस्तान और ईरान से लेकर के आते होंगे. गोल्ड जो है शायद वो लोग कर्नाटक से लेकर के आते होंगे, या फिर जो प्रीशियस स्टोन है वो शायद गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लेकर के आते होंगे. ठीक है. तो बहुत सारे चीज़ें हैं. हाउ आर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो कैसे, तो ये जो देख रहे हो कैसे जानवर पे बैठ करके, या फिर वो लोग व्हील का आविष्कार तो कर ही लिया था तब तक, तो हो सकता है कि उससे वो लोग बनाया होगा. फूड फ्रॉम पीपल इन द फूड फॉर पीपल इन द सिटीज. तो खाना क्या खाते थे. वेल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड reared animals. And these farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. And we know that from remains of plants that the Harappans grew wheat. जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि 12,000 साल पहले से खेती चालू हो गई है. तो ये तो सिविलाइजेशन 4700 साल पुराना है. तो फिर उसमें तो उन्होंने आटा चावल ये सब, आटा चावल दाल ये सब उगाना चालू कर दिया था. तो जो क्राफ्टमैन वगैरह थे वो लोग शायद खरीदते होंगे इनसे, हर्डर्स और फार्मर्स से. और हर्डर्स और फार्मर्स के पास तो है ही अपना. न्यू टूल द प्लाउ वाज टू डिग द अर्थ. सेब तो काफ़ी अजीबोगरीब है, पर इसको जो है खेत जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. ठीक है. हालांकि जो नेचुरल जो चीज़ था, जो टूल था, वो तो नहीं मिल पाया क्योंकि वो तो खा गए हो गए, वो सर्वाइव नहीं कर पाया अब तक. पर जो टॉय मॉडल्स है वो मिला है. एज दिस रीजन डजंट रिसीव हेवी रेनफॉल, सम ऑफ द इरिगेशन हैव बीन यूज्ड, दिस मींस द वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स. हालांकि वहाँ पे जो हेवी रेनफॉल नहीं होता है, तो हो सकता है कि इरिगेशन के लिए वो लोग पानी को स्टोर करके रखते होंगे, और तब जो है वो लोग अपने खेत को इरिगेट करते होंगे. द हरप्पन्स रियर्ड कैटल, शिप, गोट एंड बुफेलो. ये 4 तो डोमेस्टिकेशन के लिए है. कैटल, शिप, गोट और बफेलो, ये लोग इसको इस्तेमाल करते थे. वाटर एंड पेस्चर्स वेर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स. वाटर और पेस्चर जो पानी और जो खाद है वो तो आसपास सेटलमेंट के मिल ही जाते हैं. हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वेर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास. तो समर के सीजन में तो
जो जानवर थे उनको दूर दूर ले जाया जाता था इन सर्च ऑफ पानी और ग्रास, और बेर वगैरह भी वो लोग बेर वगैरह भी खाते थे, साथ ही साथ मछलियाँ पकड़ करके खाते थे, वाइल्ड एनिमल्स जैसे एंटीलोप होते हैं उन सबको हंट करके खाते थे। अब थोड़ा सा हम लोग क्लोजर लुक लेते हैं हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। धोलावीरा के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ धोलावीरा का। इट्स स्लो है। धोलावीरा जो है गुजरात के अपर मोस्ट रीजन पे, ये देखो, जस्ट सेकेंड, ये देखो यहाँ पे, ये है धोलावीरा जो कि खादिर बेल्ट से लगा हुआ है। ये है धोलावीरा, रन ऑफ कच्छ के पास, और इसके आसपास एक कमाल का गांव है जिसका नाम है बच्चाऊ। आपने सुना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कि जो चंपक चाचा है वो बच्चाऊ से आए हैं। तो ये धोलावीरा जो है बचाऊ में है, माने कि गुजरात में, रन ऑफ कच्छ के पास, जो कि जहाँ पे फ्रेश वाटर है, फर्टाइल सॉइल है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन साइट्स विच आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, धोलावीरा वाज, जैसे कि बाकी सारे हरप्पन साइट्स में दो पार्ट्स मिले हैं, एक जो है आपको सिटाडेल है, दूसरा लोअर हाउसेज है। तो यहाँ पे धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हर पार्ट में स्टोन वॉल से डिवीजन है, ठीक है ना। मतलब कि आप जैसे, एक सेकेंड, जैसे कि मान लो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट है। ये जो है स्टोन वॉल से डिवीजन है, स्टोन वॉल से इसको डिवाइड किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो विद एंट्रांसेस थ्रू गेटवेज, तो सब में एक एंट्रेंस दिया हुआ है। And there were also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. तो यहाँ पे जो है एक ओपन एरिया भी दिया गया है जहाँ पे इन तीनों जगहों से लोग आकर के अपना, मतलब कि ये इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉलोनी जो कि तीनों साथ में मिला हुआ है। जैसे हमारे यहाँ है ये बसंत विहार कॉलोनी, इसके पीछे ओमपुरी कॉलोनी, आगे देवांगना कॉलोनी, ऐसे करके 3 कॉलोनी इसके टाइप का है, ठीक है। तो इसमें जैसे पुराने वाले में बहुत सारे साइड्स में है, एक जगह सिटाडेल है जो कि ऊपर पाया जाता है, और ये वेस्ट में, और ईस्ट में जो है नीचे, मतलब लोअर सेक्शन में पाया जाता है ये वाला लोअर हाउस, और ये जो है सिटाडेल, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे जो है 3 है, 3 साथ में, ठीक है ना। तो फाइंड अदर इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट, and they were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood, and this is a unique find as generally Harappan writings have been found on small objects such as seal. Genuinely जो हरप्पन राइटिंग्स है वो सब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में पाया जाता है और छोटे छोटे सील्स में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वाइट स्टोन के अंदर कार्व किया गया है, ठीक है। वाइट स्टोन के अंदर, जैसे चूना पत्थर के अंदर कार्व किया गया है, ठीक है। The city of the Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. ये आप देख लो, ये लोथल जो है ये खाम्बत के पास है, ठीक है ना। यहाँ पे गुजरात के सबसे, यहाँ पे ये है लोथल, और यहाँ पे जो है इस जगह पे है आपको, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, अभी तो बताया, धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में नहीं भूलने का, धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है ना। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खाम्बत, ये इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ खाम्बत। और साबरमती के संत तूने किया कमाल, साबरमती का संत महात्मा गांधी, याद रखना, वहाँ पे लोथल पाया जाता है। और लोथल गल्फ ऑफ खाम्बत ये वाला है, ठीक है ना, ये है गल्फ, ये खोपचा वाला जो रीजन है ना, जो लैंड को अप्रोच कर रहा है उसको बोलते हैं। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन द स्टोर हाउस, तो स्टोर हाउस में बहुत सारे सीलिंग्स और सील्स पाए गए हैं, शायद वो ट्रांजैक्शन का एक वे था इसीलिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते, बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप मेनी बीड्स, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स पाए गए हैं हो सकता है कि वो जो है बीड्स बनाने का एक वर्कशॉप हो, यहाँ पे पीस ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स, फिर टूल्स फॉर बीड मेकिंग, ये सब पाया गया है। इसीलिए मान के चलते हैं कि वहाँ पे एक फैक्ट्री भी था। वाह, तो हमको क्या क्या मिला यहाँ से, हमको मिला फैक्ट्री मिला, एक सेकेंड, हमको मिला फैक्ट्री, हमको मिला स्ट्रीट्स, हमको मिला ड्रेन्स, हमको मिला ग्रेट बाथ सिस्टम, ग्रेट बेथ, और हमको क्या मिला, हमको और क्या क्या मिला, हमको कोर्टयार्ड्स मिला जहाँ पे लोग मिल करके गैदरिंग करके बात बात करते हैं। और हमको क्या मिला, और हमको सिटाडल्स मिला जहाँ पे लोग अपना महोत्सव बनाते हैं। ऐसा कुछ बहुत कुछ मिला है। सील्स हैव may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. सील्स जो है वो शायद स्टैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता होगा, ताकि जो सामान है, जो गुड्स है, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करवा पाएँ,
उस पर अपना एक पट्टी बांध सके कि हमारा है ये। शायद इसलिए भी सील्स यूज़ किया गया होगा, हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है ना। A layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it and the impression of the seal is known as the sealing। ये जो है ना, अब मान लो कि एक गुड्स है, एक बोरी समझ लेते हैं, ठीक है। बोरी के ऊपर हम लोग सील्स जो है वो एक क्ले से चिपका करके, क्ले में पंच करके उसको चिपकाते थे, ठीक है। तो अगर सीलिंग इंटैक्ट है, सीलिंग चिपका हुआ, तो इसका मतलब है कि गुड्स जो है वो आराम से अच्छे से पहुंच गए हैं, सेफली पहुंच गए हैं, ठीक है ना। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अंत कैसे हुआ। हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना बढ़िया चल रहा था, गायब कैसे हो गया भाई साहब, हैं। तो 3900 साल पहले हम लोग एक मेजर बदलाव देखे, लोग जो है वो जगह रहना छोड़ दिए, राइटिंग, सील्स और वेट्स अब वहाँ नहीं पाए जाने लगे 3900 साल पहले। मतलब कि जो शहर हम लोग 4700 साल पहले देख रहे थे, 4700 ईयर्स पहले, अब उस अब उसके 800 साल बाद जो है वो शहर ही गायब हो गए, ठीक है। रॉ मटेरियल जो लाए जाते थे वो अब मिलना बंद हो गए। और मोहनजोदाड़ो में वी फाइंड दैट गार्बेज ऑफ पाइल्ड अप ऑन दिस। मोहनजोदाड़ो में हमने पाया कि जो कचरा है वो स्ट्रीट्स में पाइल्ड अप है, लगा हुआ है, जमा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम टूट चुका है और न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वेर बिल्ट, मतलब कि खराब घर बनने लगे हैं। तो अब हमको पता चला कि जो वहाँ का जो सिविलाइजेशन है वो अब माइग्रेट कर चुका है उस जगह को। हो सकता है कि वहाँ पे रिवर सूख गए होंगे, शायद इसलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ था, इसीलिए लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि लोग ज़्यादा पेड़ का इस्तेमाल कर लिए काट करके। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, जैसे पिछला बार हमने यूज़ बोला था पिछले चैप्टर में कि लोग रहते हैं पर एक टाइम के बाद उनको जाना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ का रिसोर्सेज खा जाते हैं, ठीक है। पर अगर एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज खत्म होते ही जाएगा। हालांकि हालांकि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिसोर्सेज खत्म नहीं होगा, क्योंकि देयर इज अ थिंग दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। अगर डिमांड अधिक हो जाता है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सप्लाई कम हो ही जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। अगर हम अपने हद से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा, हमें भी दूसरे जगह जाना पड़ेगा। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, और ये कहा जाता है कि वहाँ पे आधे से ज़्यादा जगहों में बाढ़ आ गया था। बट नन ऑफ दिस रीजंस कैन एक्सप्लेन, पर ऐसा कोई खास ठोस सबूत नहीं है कि हम बता सके कि क्यों वो लोग माइग्रेट हुए होंगे। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइड अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। कुछ भी हो सकता है। तो इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ का जो राजा होगा, जो कि अभी भी मान के चल रहा है कि नहीं होगा, तो हो सकता है कि उसने अपना कंट्रोल खो दिया होगा उस जगह पे, तो लोग वहाँ पे छोड़ करके चले गए। इन एनी केस दिस इफेक्ट द चेंज वाज क्वाइट क्लियर। बस हमें ये जानना है कि 4700 साल पहले का बसाया हुआ गांव 3900 साल पहले खत्म हो चुका था, गायब हो चुका था। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वेर अबांडन्ड while many people moved to newer smaller settlements in the east and the south। तो बहुत लोग जो है सेटलमेंट अपना चेंज करके वेस्ट को छोड़ करके ईस्ट और साउथ में चले गए। न्यू सिटीज emerged about 1400 years later। मतलब कि 1400 साल के बाद हम लोग को पता चला कि नया सिटीज़ है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सब जगहों को छोड़ करके, ठीक है। अब ये इमेजिन करने को बोल रहा है, लेट्स सी क्या इमेजिन करना है। यू आर ट्रैवलिंग विथ योर पेरेंट्स, आप अपने माँ बाप के साथ ट्रैवल कर रहे हो, और अबाउट 4000 साल पहले फ्रॉम लोथल टू मोहनजोदड़ो, डिस्क्राइब हाउ वुड यू ट्रैवल, what your parents might carry with them and what you would see in Mohenjo-daro। ये आपका सोचने का चीज़, आप सोच लो आराम से, कोई वांदा नहीं। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसे पता है? क्योंकि वहाँ पे ये मिला है कि नहीं, स्पिंडल वॉल्ड, स्पिंडल वॉल्ड मिला है, इससे हमको पता चलता है कि वहाँ पे क्लोथ था। साथ ही साथ हमको ये भी पता चला कि वहाँ पे कॉटन का खेती होता था। अब कॉटन का खेती क्यों करेगा आदमी? कपड़ा के लिए ही करेगा ना। कॉटन का खेती होता है, फिर स्पिंडल वॉल्ड है, फिर वो भी थ्रेड के साथ है, उसमें थ्रेड लिपटा हुआ है, ठीक है। इससे पता चलता है। अब ये पता करना है प्रीसियस स्टोन्स कहाँ से लाता होगा, तो प्रीसियस स्टोन्स जो है वो कर्नाटका से लाता है, ठीक है। कॉपर वो लोग लगता है एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा, कॉपर और टीन कहाँ से लाता था, टीन कहाँ से लाता था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ना।
ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। न सालो तिम्रो आँखैमा, जस्ट अ सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये रहा। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। गोल्ड जो है वो कर्नाटका से आया होगा, याद रखना। गोल्ड कर्नाटका से, क्योंकि वहाँ पर है कौन सा मूवी आया था वो, कोलेरू माइंस, केजीएफ केजीएफ केजीएफ। कर्नाटका में गोल्ड है। अफगानिस्तान से प्रीसियस स्टोन लाया गया है। अफगानिस्तान गुजरात से प्रीसियस स्टोन लाया गया है। अफगानिस्तान से ब्रोंज लाया गया। ठीक है, अब हमको पता चल जाएगा सारा कुछ। अफगानिस्तान से ब्रोंज लाया गया है। अफगानिस्तान से ब्रोंज, कॉपर और टीन। ठीक है, और कर्नाटका से लाया गया, ये मिटा दो भाई। कर्नाटका से लाया गया गोल्ड। ठीक है, प्रीसियस स्टोन्स जो है वो कहाँ से लेके आया है? गुजरात से। राजस्थान से टीन ले लो। ठीक है, कॉपर और टीन वैसे दोनों मिला करके अफगानिस्तान से आया है, तो अब ये थोड़ा सा वियर्ड कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, तो देख लेना क्या है हिसाब किताब उसका। वाई वेर मेटल्स राइटिंग द व्हील एंड द प्लग इंपॉर्टेंट फॉर द हरप्पन्स। मेटल्स क्यों इंपॉर्टेंट था? बीड्स बनाने में काम आता था, फिर आपको सील्स बनाने में काम आता था, और भी बहुत सारा काम था। राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट था? ताकि वो अपने हिस्ट्री को जो है नोट करके रख सके, और हम जैसे लोग आकर के उसको पढ़ करके जान सके कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट किया होगा। व्हील क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि उनको दूर तक जाना था। प्लग क्यों इम्पोर्टेंट था? तक क्योंकि उनको जोतना था, खेत जोतना था, तो ऐसा कुछ है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन। व्हाट यू डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट? मुझे क्या पता, जैसे बच्चे हैं उनको पता होगा कि उनको क्या पसंद आएगा। ये सब तुम खुद से कर लेना। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैप्टर 4 के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। ओके, सी या। और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़।